हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग रेलवे का जो सेट पेपर नंबर 16 है वो देखने जा रहे हैं। सेट कौन सा है भाई? ये है सेट नंबर 16। यानी कि अभी तक 15 सेट हो चुके हैं। आज ये 16वां सेट देखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी 15वां 14वां या पहले नंबर से भी कोई सेट अगर नहीं देखा है तो जल्दी से उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी के सभी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो सभी के सभी सेट आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 1 नंबर की, लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंध जो दूसरा पहले से है। ठीक है ना भाई, तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। लिखा है आयात। आयात का संबंध किससे? निर्यात से। तो व्यय का संबंध बताओ किससे होगा? व्यय। व्यय का मतलब देखो, आयात का अपोजिट हो गया निर्यात। तो व्यय मीन्स खर्च करना। तो जमा मीन्स क्या होता है? बचत करना। जमा मीन्स ये बजट लिखा है, बजट, बचत नहीं लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे बचत होता तो हम लोग कर लेते, बजट लिखा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट मत कर लेना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखो, एलपी और टेक्नीशियन का आया हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार देखो एलपी जो टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था साथ में हुआ था, अब की बार अलग अलग है। तो ये उसका आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अभी हमने आपको याद होगा, अभी कल के ही सेट पेपर में इस टाइप का एक सवाल बताया था कि दोनों अगर ये जो कोई भी चतुर्भुज हो उसके क्वाड्रिलेटर हो, दोनों अगर उसके डायगोनल मिले हुए हैं तो बस नंबर डालो और डबल कर दो। इस पे मान लो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अगर 20 से लगा हुआ है तो उसका कुछ अलग होगा सिस्टम। कैसे? अगर मान लो कोई 20 से यहाँ पर बना हुआ है तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 12। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 12। ठीक। और हमने एक बात आपको और बताई थी, इस टाइप का त्रिभुज इसमें कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। एक ये वाला हो गया 16। 16 हो गए भाई। 16 और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ये वाला होगा, ध्यान से देखना भाई। एक तुम्हारा ये वाला हो गया, ये वाला 17। दिख रहा है सबको ध्यान से? एक 17 और एक ये वाला हो गया 18। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। 18 से ज्यादा कोई ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या का सवाल है? एक तरह से फिगर इमेज का सवाल है, फिगर सीरीज का सवाल है। ठीक है, देखो इस वाली आकृति से ये वाली संबंधित है। यहाँ पर आप अगर मिरर लगा दो तो ये अभी से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। ये लो, ये ऐसे इस तरह से कर देते हैं बड़ा, जिसमें दूर दूर दिखे साफ साफ। ठीक, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर अगर आप मिरर लगा लो तो ये देखो, यहाँ पर अगर मिरर लगा लो तो यहाँ पर एक तरह से दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है ना, इसका मिरर इमेज बना हुआ है। इसी प्रकार अगर इधर पे मिरर लगा लोगे तो इसका भी मिरर इमेज बनेगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कुछ होगा ब्लैक ब्लैक और अगल बगल होगा सादा, अगल बगल सादा, बीच में ब्लैक। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर देखो क्या लिखा है। लिखा है किसी कूट भाषा में करण को 45, करण को क्या लिखा है? KARAN। करण का कोड देखो क्या लिखा है? 45। तो इस पे सबसे पहले कोड डाल लेते हैं हम लोग। ये लिखा है 11 1 18 1 14। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और 20 और 11 31। 31 और 14 कितना होता है? 45। 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसी प्रकार अगर सबको बात करते हैं अरुण वाले कोड पे, तो 1 18 21 और 14, 1 18 21 14, ये कितना हो जाएगा? 19 और 21 40, 40 और 14 54। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखो किस तरह से करेंगे। लिखा है टुमारो यू सी, टुमारो यू सी। इसके बाद इसका कोड देखो कुछ इस तरह से लिखा है। इसके बाद लिखा है आर यू लेट। अब यहाँ पर भी यू लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू का कोड तो इन्हीं में से होगा, ई टी और ई टी। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ से आपको यू का कोड पता चल गया। आगे हम लोग देखते हैं। देखो टुमारो यहाँ पर लिखा हुआ है, टुमारो तीसरे नंबर वाले में भी लिखा हुआ है। तीसरे नंबर में वाले भी क्या लिखा हुआ है? टुमारो लिखा हुआ है। तो टुमारो का कोड भी पता चल जाएगा। टुमारो का कोड क्या हो जाएगा भाई?
पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, वी आई कॉमन है, वी आई कॉमन है, ठीक है भाई। तो टुमारो का कोड भी पता चल गया, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक, तो यहाँ पर भी देखो ये लेट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लेट लिखा हुआ है, तो लेट का कोड भी पता चल गया। लेट का कोड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इस पे दोनों पहले यफ ए, यफ और ए, पूछा किसका कोड गया, आर का कोड पूछा गया, तो बचा क्या, आर का कोड क्या हो जाएगा, यल और ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके कोड पता चल गए हमको। सी का कोड क्या हो जाएगा, सी का कोड भी यल हो रहा है, नहीं सॉरी, इसका जे यू हो जाएगा, गलत हो रहा था, गलत बता दिया, जे यू हो जाएगा इसका कोड, ठीक है भाई, जे यू। क्या हो जाएगा भाई, जे यू हो जाएगा, कि आर का कोड इधर लिखा हुआ है, ये छूट रहा है, तो जे यू हो जाएगा। सी का कोड क्या हो जाएगा, यल ए, और कम का कोड क्या हो जाएगा, कम का कोड हो जाएगा यस आई, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 6, बड़ा क्वेश्चन लिखा है, कथन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह में मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, ठीक है। लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होना है। मौसम विभाग ने ऐसा बोला है कि पूरे साल भर क्या होगा, भारी हिमपात होगा। कार्यवाही, कार्यवाही में क्या बोला गया है, ठीक है, मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कश्मीर की बात है तो कश्मीर में प्रसारित करना, कार्यवाही, कार्यवाही सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। अगर कश्मीर में मौसम खराब है तो पूरे कश्मीर में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा है नगर निकायों को सड़क से बर्फ हटाने का प्रबंधन करना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कार्रवाई, आप अगर सरकार होते तो आप ये कार्रवाई करते, बिल्कुल करते। लिखा है इस समाचार को राज्य से बाहर फैलने से रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए, अगर कोई बाहर से विदेशी पर्यटक आएंगे तो भैया अगर उनको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इसलिए आपको इससे पहले ही सबको सूचित कर दो, भाई बर्फबारी होने वाली है, अपना आओ तो कपड़े वपड़े अपना लेकर आओ, ठीक है ना। तो बस पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, हिन हिनाना, हिन हिनाना, हिनाना का ऐसा मतलब होता है घोड़े से, तो मिमियाना, मिमियाना आपको क्या हो जाएगा, बकरी से। ये किससे हो जाएगा, बकरी से, या तो आप इसमें देखो भेड़ भी लगा सकते हो, कभी कभी भेड़, वैसे भेड़ की आवाज वैसे नहीं होती लेकिन भेड़ ऑप्शन में देता है तो उसको भी लगा सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, 11, इसके बाद 12, फिर लिखा है 14, फिर क्या लिखा हुआ है 18, फिर 26। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। इस पे 1 का अंतर है, इस पे अंतर कितने का, 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें कितने का है, 8 का है, इसमें कितने का है, 16 का है, ठीक। अब देखो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें लिखने में टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 4, 4 के बाद लिखा है 10, तो 4 में से 10 जोड़ो, मतलब 4 में से कितना जोड़ दे, 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 10। 10 में से कितना जोड़े, 6, तो 10 6 16, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22, और 22 6 कितना हो जाएगा, 28, 22 6 कितना हो जाएगा, 28, 28 दो ऑप्शन में लिखा है, यानी कि ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया, इसको हम साफ कर देते हैं, ये ऊपर वाला साफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब देखो इसका ईएम का कोड होता है 13, ये हो जाएगा 17, 13 में से 4 जोड़ो 17, 17 में से 4 जोड़ो 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 29। सर जी 29 तो कोई होता ही नहीं, कोई बात नहीं, 29 नहीं होता है तो इसको 26 से कम कर लो, 26 से कम कर लो, कितना बचेगा, 3, 3 का मतलब क्या आ जाएगा, सी। सी 28 में यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अगले वाले में हम लोग बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, अगले वाले में देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि सी तो आएगा ही आएगा, इधर पे 28 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका कोड कितना होता है, 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 4 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 4 27, 27 का मतलब 1, 1 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5, 5 का मतलब ई। यहाँ पर यह लिखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाले हमने पहले काट दिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है, बर्तन, फर्नीचर और कपड़े। अब बताओ, बर्तन अलग श्रेणी है भाई, बर्तन अपना अलग होगा, फर्नीचर अपना अलग होगा और कपड़े भी अपने अलग होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को आपको फॉलो करना है और उस हिसाब से आंसर बताना है। देखो यहां पर क्या बना हुआ है, मिरर बनी हुई है एक, इसका अगर मिरर इमेज बना लो, इसका क्या बना लो, मिरर इमेज, नहीं सॉरी यार, मिरर इमेज तो नहीं बना हुआ है, पूछो कैसे। यहाँ पर देखो बीच में देखो, सॉरी इसका मिरर इमेज नहीं बना हुआ है, गलत नहीं है, मिरर इमेज नहीं बना। देखो बीच में अगर ये यहाँ पर खाली है, बीच में खाली है, बीच में काला है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाइट है, काला है तो व्हाइट है, इसका अपोजिट बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है, गोला है, तो बीच में क्या आएगा, काला, बीच में गोला है तो बीच में क्या आएगा, काला, काला इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम आसानी से ट्रिक से लगा सकते हैं। कैसे, जेड का मुख पूर्व की ओर है, सबसे पहले क्या लिख लोगे, पूर्व, क्योंकि हमने एक चीज देखी, क्या देखी कि जेड का मुख किस दिशा की ओर है। अब मिस्टर जो जेड है, श्री जेड है, इनका मुख पूछा गया। जब कभी व्यक्ति का मुख पूछे, दिशा पूछे, कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, उसका मुख किस दिशा की ओर है या किस दिशा की ओर अब जा रहा है, तो बस ये वाली ट्रिक हमेशा काम करती है, हमने कई बार आपको बताया भी है। ठीक है, तो इसके बाद पहले वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है, फिर इसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है, इसके बाद क्या करता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर से वह दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ा। ठीक है, दाया और बाया कट गया, दाया और बाया कट गया, पूर्व का आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, उत्तर की ओर मुख किए हुए कोई व्यक्ति, तो इसको उत्तर लिख दो। ठीक है, 270 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, कितना हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, राजू ने कहा कि कल मैं तुम्हारी माँ, राजू किसी, सोहन ने राजू से कहा, सॉरी सोहन किससे कह रहा है, राजू से कह रहा है। ठीक है, सोहन कह रहा है राजू से कि कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता यानी कि तुम्हारे नाना की इकलौती नातिन सुनीता से मिला, मतलब तुम्हारे नाना की इकलौती नातिन सुनाने की तुम्हारी बहन से मिला। राजू ने, सोहन ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी बहन से मिला, इसको सबको सॉल्व करके क्या आया, राजू की बहन, इसको हम काट देते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आया, राजू की बहन। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है, कुल मिला के मतलब सुनीता किसकी है, राजू की बहन है, तो राजू का सुनीता से क्या संबंध होगा, राजू कौन होगा, भाई होगा, बस खत्म सवाल, कुछ सॉल्व नहीं करना है सवाल पे। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या लिखा है, कथन देखो लिखा हुआ है, ये इस टाइप का हमने कल भी क्वेश्चन बताया था भाई, और कल भी आपको हमने बताया था किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ये वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब गलत होने ही नहीं चाहिए। और ग्रुप डी के हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आया है, मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन आपको फ्री का मिलने वाला है, ये मान लो। चलो y, इसमें क्या लिखा है, y बड़ा है t से, y और t के बीच में देखो दो अपोजिट चिन्ह मिल गए, बस देखते ही काट दो, कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखो भाई y और यस के बीच देखो डबल निशान है, सिंगल नहीं आएगा, ये वाला भी गलत है। इसके बाद यन बड़ा है किससे, r से, यन और r, यन और r, यन बड़ा है किससे, r से, तो इसको भाई हम लोग देखते हैं यन और r को, यन किससे बड़ा है, r से बड़ा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं, यन और r को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर यर r लिखा और यहां पर यन लिखा है, देखो यहां पर डबल निशान है, इनका इसका जो होता है ना, ये इक्वल को नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, टी ए से बराबर है, ये गलत हो जाएगा, तो बस इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।
जल्दी से बताओ कमेंट में। आज आपका होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क कल वाले होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको बता दें, उस पे क्वेश्चन चलो हम कमेंट में बता देंगे, उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे जो भी होगा, ठीक है भाई। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस वाले वीडियो में आपको कमेंट में क्या करना है, वीडियो आपको कैसा लगा बस इतना ही बताना है। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब, ठीक है। और ये कौन सा 16 नंबर सेट पेपर है ना, तो इसके पहले जितने भी हो चुके हैं सभी के सभी सेट पेपर आपको क्या करने हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने हैं, ठीक है भाई। तो सभी सेट पेपर आपका करना है प्लेलिस्ट में देख लेना है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।